सरकार महबूब इलाही से किसी ने कहा मुझे टेंशन बहुत होता है, आपने फरमाया उसका इलाज है कि मोहब्बत करो। नहीं समझ में आया? आपने फरमाया उसका इलाज, बोलो क्या है? उसका इलाज मोहब्बत करो। उसने कहा अगर ये दवा भी शूट ना करे तो? फरमाया थोड़ी सी मिकदार और बढ़ा दो, थोड़ी सी दवा और बढ़ा दो और थोड़ी सी मोहब्बत करो। इन पत्थरों के मुकाबले में आपको अपने हाथों में गुलाब के फूल रखने पड़ेंगे। इन बिछी हुई जमीन पर कांटों के वजूद को खत्म करने के लिए आपको हुजूर के इखलाक का सहारा लेना पड़ेगा। बैठ गए? अगर जहमत न हो तो हाथों को उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये कैदियों के सफर दमिश्क के औकात चल रहे हैं और इस वक्त आप हज़रात बैठे हुए हैं। एक नात का मिसरा पढ़ता हूं, देखिए अब न कहना पड़े, ठीक है? आप लोग जो खड़े हैं ये अल्लाह की तौफीक आपको नहीं मिली है, खुदा की कसम, वरना आप बैठते हैं। बैठ क्यों नहीं रहे? अरे अदब की महफिल है, अदब से बैठ। मालूम है आपको 18 लाख मुसलमान इराक में मार दिए गए। मुझे याद नहीं मैंने कितनी मरतबे सफर किया करबला का। तशरीफ रखो जरा, समझ रहे हैं आप? मेरे ज़हन पे नहीं, मुझे याद नहीं मैंने करबला का सफर कितनी मरतबे किया, इराक का सफर कितनी मरतबे किया, ईरान किया। 18 लाख मुसलमान मार दिए गए, 16 लाख मुल्क शाम के लोग मार दिए गए। 3 दिनों में 2.5 लाख मुसलमान स्पेन में मार दिए गए। आपके होश अभी जागे नहीं है? दुनिया की सबसे बड़ी तारीखी जामे मस्जिद जिसमें एक रात में चराग में जलने के लिए तेल 40 मन इस्तेमाल होता था, आज वहां पर 30% जगहों पर शराब खाने खुले हुए हैं। 70% जमीन पर आज वहां पर शॉपिंग सेंटर खुले हुए हैं। 1 बाई 1 की जमीन बाकी नहीं है जहां पर कोई खड़े होकर के अल्लाह की वहदानियत के नारे लगा सके। आपको इतना पता नहीं है दोस्तों, अभी जिंदगी बाकी है। अल्लाह उसके रसूल को राजी कर लो। किसी ने तुम्हें बुलाया है, बड़ा प्यार किया है, तुम्हारी नेकियों की जंबील को बावजन करना चाहा, तुम्हारे आमाल की जुल्फों को संवारना चाहा। बैठो, कोई जरूरी नहीं कि कल तक हम लोग सब जिंदा रहें। बैठो, नेकियां जमा करो। ये हुजूर के इखलाक की महफिल है और उसी इखलाक के फैज से किसी की माँ बख्शिश पा जाएगी और किसी की माँ के तवस्सुल से अल्लाह हमारी माओं को भी नेकियां अता फरमा देगा। सुने आप, नात का शेर पढ़ता हूं। रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए। देखिए आवाज पहुंची, बोले आवाज पहुंची। उठ के आना नहीं है, बस बैठे बैठे अपनी आवाज पहुंचा देना। रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए और हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए, रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। एक शेर में अपनी पेशानी रखता हूं बड़ों के कदम के नीचे जिनके दिल में हुजूर की मोहब्बत है। अल्लामा साहब देखिए, रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। बस एक नामे मोहम्मद चुना गया और फिर इस एक नाम से सब नेक नाम बनते गए। इस एक नाम से सब नेक नाम बनते गए। एक ऐसा शहर जिसे इलाहाबाद कहा जाता है। इलाहाबाद का नाम सुना है आपने? आवाज पहुंची? जरा रहमत हो तो हाथों को उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके माँ बाप को बख्शिश पाने वालों में सलामत रखे। इलाहाबाद का नाम सुना है आपने? ये बड़ा मुबारक शहर है। इस शहर के बारे में सरकार मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया था कि ये शहर सानिए बगदाद है। इस शहर में वो अल्लाह के दरवेश लेटे हुए हैं, अल्लाह के वली लेटे हुए हैं जिन्होंने 22 साल तक गौस पाक के लिए वजू के लिए पानी का इंतजाम किया, जिनके बारे में गरीब नवाज सरकार ने फरमाया अगर किसी को मेरी बारगाह की मकबूल हाजिरी चाहिए तो उसे चाहिए इलाहाबाद के मुनव्वर अली शाह के रोजे पे हो के आया कर। समझ रहे? उसी शहर इलाहाबाद का एक नात खां जो गौस पाक के शहजादे हुजूर से शबाहत मियां शाह साहब किबला की खिदमत के लिए वो हमेशा कोशा रहता है, मोहतरम आकिब रजा इलाहाबादी। मैं गुजारिश करता हूं कि नात हो या मनकबत हो, अगर सोजे दुरू की आवाज है तो उसका असर भी दिलों तक हुआ करता है। इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजलिसे इमाम हुसैन, आशिकाने इमाम हुसैन, फैजाने सरकारे गौसे आजम, अजमते गरीब नवाज, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, उम्र भर सर बुलंद रखता है
ये जो अंदाजे इनकिसारी है, हमने रोशन तो कर दिया है चिराग, अब हवाओं की जिम्मेदारी है।